अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आप न्यूज़ कैफ़े में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। ज़रा आप कैसी हैं? आपके दिन का आगाज़ कैसा हुआ है आज? मैं बिल्कुल आज के दिन का आगाज़ भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सा हो और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा सा आगाज़ कर रहे होंगे। शो का भी आगाज़ करते हैं। आपको हम आज अपडेट करेंगे कोरोना की जो सूरत हाल है उसके हवाले से। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर ने जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ली है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पंजाब के आज़ाद कश्मीर के बाद अब सिंध में भी लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसके मुताबिक तमाम तिजारती मराकज़ जो हैं वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे और जो रेस्टोरेंट्स हैं इंडोर शादी हॉल्स हैं उस पर भी पाबंदी होगी इंडोर। और इसके अलावा जो है पार्क्स और उनको 6:30 बजे तक मेरे ख्याल है बंद कर दिया जाएगा। मगर ज़रा मुझे लगता है सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक का जो टाइम डिसाइड किया गया ना, ये बड़ा अच्छा है। हम सुबह के कई घंटे जो है हम ज़ाया कर देते हैं, उनको किसी इस्तेमाल में ले के नहीं आते। तो अगर सुबह 6 बजे से मतलब दफातर वगैरह जो है अगर शुरू करने का प्लान किया जाए तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है ना। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज तजियाकार मौजूद हैं जनाब सरदार जुल्फ़िकार साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? सर आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्रगुजार हैं आप रब्बुल इज़्ज़त आपके का। प्यारे सारे इस वक्त जो हैं वो इस आलमी वबा से महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि जो हालात बन रहे हैं या जिस तरह के हालात चल रहे थे, ये तीसरी वेव्स आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद हमसे कहीं कोताही हुई है कि जिसमें जो शिद्दत आई है, ये जो तीसरी कोरोना बहसियत कौम कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा आसान किया कि हमने पहली जो वेव्स आई थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लोगों ने उसको SOPs को फॉलो किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कंट्रोल हुआ और रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से कुछ ना कुछ उसमें हुआ। दूसरी वेव्स भी तकरीबन थी। अब जो तीसरी वेव्स आई है तो मैं समझता हूँ इसमें शिद्दत है। आप देखें ना सर, एक्टिव केसेस 23,000 से अबव है और जो रेशो आ रहा है वो 5% से ज़्यादा आ रहा है कंटिन्यू लास्ट 2-3-4 बड़ी तेज़ी से फैल रहा बढ़े है। हैं केसेस। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया। अच्छा। क्योंकि आप एक ही आपके पास रास्ता है कि आप SOPs को फॉलो करें। आप क्योंकि बीने शहरी हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, गवर्नमेंट ने तो स्टेप लिया है और मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि और ख़ास तौर पे आपके चैनल ने बड़ा अच्छा हमेशा जो नेशन का कोई बिल्टअप कोई इशू हुआ उसको रेस किया है। तो मैं आपका बैठना आ जाए कि कोई बात सुने हमारी, हम किसी को कन्वे कर सकें। कोई 1-2 आदमियों ने अमल दरामद किया, मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश कामयाब होगी। तो इस वक्त जो मुल्क के पूरे मुल्क के जो पोजीशन है तो वही टाइमिंग का वही हो गया कि सुबह 6 से लेके वो 10 बजे तक तमाम एक्टिविटीज़। और मेरे ख्याल है ये टाइमिंग ठीक भी है। इस 10 बजे के बाद तो शॉपिंग मॉल्स भी यूजुअली वैसे भी बंद ही हो जाते थे। लेकिन सर ये जो अभी केसेस अचानक से बढ़ने लग गए, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? क्या जो गवर्नमेंट में कुछ अरसे पहले जो एक रिलैक्सेशन दी थी, जैसे शॉपिंग मॉल जैसे 8 बजे बंद हो जाते थे, फिर उनकी टाइमिंग्स बढ़ा दी, पार्क्स की टाइमिंग्स बढ़ा दी। इसी तरह ऑफिस में भी जो घर से काम कर रहे थे वो वापस से ऑफिस से काम करने लगे। तो क्या ये वजह है या हम SOPs पर अमल नहीं कर रहे, क्या ये वजह है? असल में एक तो चूँकि पूरी दुनिया में ये तीसरी वेव दुनिया पूरी में एक फॉलो हुई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेव हो गया है। शायद वो दुनिया के ट्रेंड के साथ जो चल रहा था उसमें हम भी गए, लेकिन हमसे बहुत सारी जगह कोताही हुई है, हमसे कोताही हुई है। हमारे काफ़ी जगह पे ये था कि जैसे ही लोगों को पार्क्स में या आपने किसी सलमा हाल खुले तो लोगों ने वो SOPs को छोड़ दिया। लोगों ने वो जो एक यूज़ टू थे मास्क का और सैनिटाइज़र का यूज़ वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने समझा शायद ये ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बीने कौम हमारी गलतियाँ हैं, हमने गलतियाँ की हैं और इसकी वजह ये है कि ये इतनी तेज़ी से शिद्दत से मतलब ये दोबारा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक ही हल है कि हमें SOPs को फॉलो करना होगा और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है पूरे पाकिस्तान में, मतलब गवर्नमेंट खासी एक्टिव है इस मामले में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें मैक्सिमम है। मैं कहता हूँ, हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ख़ुद को बदलोगे तो बदलेगा पाकिस्तान, खुद से बचोगे कोरोना से तो बचेगा ख़ानदान। ये एक है कि इसमें पूरे लोगों को अपनी ज़ाती हैसियत से हर आदमी को चाहिए कि वो
अपने आप का अपना ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें, इसी तरह अपने मुल्क का आप कहीं भी अपना ख्याल रखें तो ज़रूर आप दूसरे कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस का भी ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल सही सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। सिंध में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सरदार जुल्फ़िकार साहब। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये बताइए कि रेस्टोरेंट्स के हवाले से जो नोटिफिकेशन आया है उस बारे में क्या मालूमात हैं आपके पास, और गुज़श्ता जो रेस्टोरेंट्स के हवाले से जो भी पॉलिसीज़ थी जो चल रही थी उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हमने देखा है कि इस दौरानिए में बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स थे वो बंद हुए हैं। लोगों के चलते हुए बिजनेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उनको वो पता नहीं कितने कितने लॉस में चले गए हैं लोग। क्या सूरत हाल है, ज़रा इस बारे में बताइए। असल में सर मैं बताऊँ कि चूँकि कराची एक बड़ा शहर है, कंजेस्टेड शहर है, अब इसमें किसी भी रेस्टोरेंट वाले के पास ओपन स्पेस नहीं है। ठीक है, मतलब आप फ्लोर सबके पास नहीं है, कुछ सबके पास नहीं है, कुछ के पास है, लेकिन जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है वो उनके पास ओपन स्पेस है नहीं। अब उसमें चूँकि आपको अगर कई रेस्टोरेंट्स ने ट्राई की कि टॉप फ्लोर पे रूफ टॉप पे कहीं ना कहीं ट्राई करें, चूँकि वहाँ पे भी अलाउ नहीं है, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे कराची में बहुत से रेस्टोरेंट्स थे जो बड़े फेमस रेस्टोरेंट्स थे, तो वो ऑलमोस्ट बंद, क्योंकि एक होप थी कि 15 तारीख से डाइनिंग खुलेगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक अवे वाली नहीं है, तो 15 से एक होप थी कि ये खुल जाएगा, जो पहले गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी थी। तो बैड लक ये रही कि दोबारा कोरोना का जिस हिसाब से तेज़ी से फैल रहा है, तो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है चूँकि गवर्नमेंट का इसका अपना लॉस है, हम नहीं कह रहे कि उन्होंने फैसला वापस ले लिया, तो उन्होंने फैसला वापस ले लिया। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी बहुत होप थी जिन लोगों को, जिन रेस्टोरेंट्स को चलाने की कि मूव करेंगे 15 के बाद, जिन्होंने स्कैन किया, क्योंकि एक दो चीज़ें और थी जो गवर्नमेंट ने इनिशियल शुरू में स्टेप्स उठाए थे कि जी बिजली के बिल उनको माफ़ किए थे और कुछ रेंट्स ऑफ किए थे, जो किराएदार थे ख़ास तौर पे। अब उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, मतलब बिजली के कुछ एरिए के लिए तो आपने बिल कम किए ज़रूर, लेकिन जैसे ही स्मूथली एक चीज़ दोबारा हुई तो आपने डबल करके बेच दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक ज़ाती थी लोगों के साथ। और अब मौजूदा तो दौर ये है कि किराए में रिलैक्सेशन कोई मालकान देने को तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, ताकि जो लोग रेस्टोरेंट इस पोजीशन में हैं कि नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कम से कम रेंट में उनको कोई रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि फर्दर वो कंटिन्यू कर सके जब तक ये कोरोना वायरस अपना कारोबार कंटिन्यू कर सके ना। तो उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो जैसे जिस तरह के हालात चल रहे हैं, और अगर लोगों ने SOPs को फॉलो किया, कोरोना का कोविड का जो भी आप जिस तरह का एक हर जगह से अनाउंसमेंट हो रही है, SOPs को आपको रूल्स दे रहे हैं। सर अभी जो रवैया है आवाम की अगर बात करें तो हमने देखा फर्स्ट वेव आई, लोगों ने SOPs को प्रॉपरली फॉलो किया, सेकंड वेव में वो रवैया थोड़ा कम होता गया, और अब तो बिल्कुल लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि इंडोर रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी है, शादी हॉल्स में एक लिमिटेड अफराद कर दिए गए हैं कि 300 अफराद तक की इजाज़त है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं घरों में बड़ी बड़ी दावतें चल रही हैं, खाने चल रहे हैं। तो ये रवैया अगर रहा तो केसेस तो इसी तरह बढ़ते रहेंगे। तो शादी हॉल्स में खाना खाने पे, खाना खिलाने पे भी पाबंदी है कि वो आप नहीं खाना खिला पाएंगे। असल में जो लापरवाही बीने हुकूम हमने की है, जैसे ही कोरोना को कोई रिलीफ मिला, जैसे थोड़े बहुत आप केसेस कम हुए, देखिए ना सर, अगर लास्ट वीक देखें तो बहुत कम हो गए थे कोरोना के केसेस, आना बहुत कम हो गए थे। ये लास्ट वीक से इतनी शिद्दत से आए, इसकी वजूहत यही है कि आपने SOPs को फॉलो नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया आपको, तो आपने जहाँ 300 की गैदरिंग थी वहाँ आप 600 पे चले गए। आप देखते अक्सर किसी भी प्रोग्राम में आप जाए, वहाँ पे ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना सैनिटाइज़र का हो रहा है। सोशल डिस्टेंस की जो एक आपने एक बड़ी कंपेन चलाई थी, मीडिया ने चलाई थी, सब ने चलाई थी, तो वो कंपेन जो है लोगों ने उसको हवा में उड़ा दिया। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज फिर वो उसकी वेव जो है, लहर जो है, तीसरी जो लहर आई है वो बड़ी शिद्दत से आई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें SOPs को फॉलो करना होगा।
जहाँ पे जिस तरह गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है आपको उसको बढ़ चढ़ के फॉलो करना होगा, तो जाके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। मगर सर यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि SOPs को फॉलो करने के लिए क्या पाकिस्तानी कौम वो जिस अंदाज से इन्हें हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती गई हैं, क्या उसी तरह SOPs फॉलो कर लेंगे? क्या हम बाहर की दुनिया की तरह उतने सख्ती के साथ जो है इन सारे हिफाजती इक़दाम पे अमल करेंगे? इस पे ज़रा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि छोटा सा वक्फा आ गया बीच में। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। हमने वक्फे से पहले बात की कि सुबह 6 से लेके रात 10 बजे तक जितने भी सरकारी और निजी दफातर हैं उनको खोला और बंद किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के हवाले से और मुख्तलिफ जो शोबों के हवाले से हमने बात की है। अभी हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से। तालीमी निज़ाम जो है वो इस स्मार्ट लॉकडाउन में किस तरह जो है ऑपरेट किया जाएगा, इस बारे में बात करना है हमें। सईद गनी साहब ने वाज़ेह किया है कि तालीमी इदारे जो हैं वो लॉकडाउन में खुले रहेंगे, उनको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तालीमी इदारे में एक भी पॉजिटिव कोरोना केस सामने आएगा उसको सील कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछली दफ़ा भी हमने 141 स्कूल्स और 4 कॉलेजों को बंद किया था इसी वजह से कि वहाँ पे कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस थे वो सामने आए थे। तो अभी भी स्कूल्स के हवाले से मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऐसी खबर है कि जिसमें जो तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी असातिज़ा हैं या स्कूल मालिकान हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना हो। हमारे साथ आज स्टूडियो में इसी हवाले से एक मेहमान मौजूद हैं, इनका हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अख्तर अराई साहब, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान साहिबा, जो कि एक समाजी कारकुन है, माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर आपकी तरफ आपसे कि पंजाब में अभी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। सिंध में फ़िलहाल स्कूल खुले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो कोरोना की तीसरी लहर आई है, पहले ही तालीम का हम अगर देखें पिछले साल मार्च से लेके अब तक मार्च का अगर हम देखें तो बच्चे हार्डली 1 या 2 महीने स्कूल गए होंगे, उसके मुसलसल यही होता रहा कि हम बार बार लॉकडाउन की तरफ जाते रहे और स्कूल्स बंद रहे, ऑनलाइन एजुकेशन जारी रही। अब आप क्या देखते हैं, कितना हरज हो चुका है तालीम का और किस तरीके से इसको पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया कि पूरे साल के अंदर या सेशन के अंदर 2 महीने या अप्रॉक्सीमेटली स्कूल खुले, तो बेसिकली हम लोग इसमें स्टडी आवर्स काउंट करते हैं कि एक सेशन के अंदर कितने वर्किंग डेज होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो वर्स्ट कंडीशन है कि सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाता। जो रिमोट स्टडी या ऑनलाइन स्टडी का एक मॉडल पेश किया गया था वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं था। हाँ, जो ब्रांडेड स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर काफ़ी हद तक वो बेहतर था, जो कि अभी लास्ट जो 2 मंथ्स स्कूल खुले थे वो भी 2 डेज़ पर वीक स्कूल ओपन भी किए जा रहे थे और रिमोट पर भी जो है हाइब्रिड तरीक़ेकार भी यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि उनके पास बेसिकली जो डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, हार्डवेयर या जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल होता है उन पेरेंट्स के पास, तो तमाम बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ पाते हैं। और टीचर के साथ जो है फेस टू फेस क्लासरूम जो हो रहे थे उसके अंदर भी वो आते थे, और जो घर पे बैठकर वो स्टडी कर रहे थे वो होम स्टडी वो भी सक्सेसफुल थी। जहाँ तक अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, जो तकरीबन 5000 से कम फीस वाले स्कूल हम कह सकते हैं, उसके अंदर बेसिकली एक तो स्कूल ऑलरेडी वेल इक्विप्ड नहीं थे, उनके पेरेंट्स जो हैं, उन तमाम पेरेंट्स के पास जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का काम था कि गवर्नमेंट जो है एक ऐसा सेटअप बनाती, जब उनको पता था कि अभी जीना ही हमने कोविड के साथ है, तो ये पहली दूसरी लेयर भी आएगी, तीसरी भी लहर आएगी, तो ये होगा।
तो ये इंतजामात हमारी हुकूमतों को करने चाहिए थे, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट्स हों चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है सर इस पर मजीद बात करते हैं। सलमा खान साहिबा भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। सलमा जी, हवाले से अपने क्या ख्यालात रखती हैं, शेयर कीजिएगा कि मतलब अभी जो इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो नई पॉलिसीज़ जो है वो बताई हैं, उसमें तालीमी इदारों को और स्टूडेंट्स को क्या नुकसान है, ज़रा इस बारे में बताइए। जी मैं चूंकि पंजाब की रहने वाली हूँ और बैक वक्त मैं एक टीचर भी हूँ और एक माँ भी हूँ, चूंकि मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ और फिर मेरी अपनी बेटी भी चूंकि 10 साल की है और वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। सही। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिस तरह हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस के भी दो मुख्तलिफ पहलू हैं। कुछ इसके नुकसानात हैं और कुछ इसके फ़वाइद हैं। तो नुकसानात पे तो हर कोई बात कर रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हमें दीगर मसाइल के साथ साथ लोड शेडिंग जैसे गंभीर मसले का अक्सर और बेशतर सामना रहता है। तो बिजली ना होने की वजह से, इंटरनेट की नाकिस सहूलियात की वजह से जो है वो हमारे बच्चे प्रॉपरली ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे। कभी टीचर्स के साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं, कभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सिलेबस कवर नहीं हो रहा। लेकिन इसके कुछ फ़वाइद भी हैं। फ़ायदे इस तरह से हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दूर दराज इलाकों में जाकर तालीमी इदारों तक पहुंचते थे और रास्ते के जो उनके अखराजात हैं, जो सफ़र का खर्चा है, जो सफ़र की कुल्फत है, इन तमाम चीज़ों से वो बच गए हैं। वो घर पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट कनेक्शन स्मूथ भी है, लोग उससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम डे 1 से शुरू से ही हम चूंकि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ने वाले लोग हैं, तो वो ऑनलाइन जो प्रोसेस है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम जाएं, हमारी एक्टिविटी हो, हम दोस्तों से मिलें, एक सोशल नेटवर्क बने, फिजिकल एक्टिविटी हो। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर तालीमी माहौल जो है ना वो बनाती हैं। सिर्फ किताबों से आप तालीम नहीं हासिल कर सकते ना। तो एक आपका सोशल सर्कल होता है, खासतौर पे छोटे बच्चों का। तो मेरी चूंकि छोटी बच्ची हैं और वो घर पर रह रहे के इतना बोर हो गई है कि अब जब दोबारा से लॉकडाउन लगा है तो वो लिटरली शी वाज अबाउट टू क्राई कि मम्मा ये क्या हो रहा है हमारे। हाँ बिल्कुल, वो एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है बच्चे को जिसमें सारी चीजें हो। मजीद बात करेंगे। सलमा साहिबा हमारे साथ रहेगा, वक्त का कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात करें कोरोना वायरस और तालीम का जो इसके असरात तालीम के ऊपर हुए हैं, उस हवाले से हम बात करें। अख्तर अराई साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सलमा खान साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अख्तर साहब, आपके पास आऊँगी। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन की, कि ऑनलाइन एजुकेशन के जहाँ कहीं फ़ायदे हैं वहाँ उसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जब सारी चीज़ें बंद हो गई तब भी तालीम का जो सिलसिला है वो जारी रहा ऑनलाइन सिस्टम की वजह से। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके पास गैजेट्स नहीं है, उसके पास लैपटॉप्स नहीं है, उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा तबका है। उन लोगों का जो हर्ज हुआ है वो किस तरह से हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि पूरा एक साल गुजर गया है, समझे एक तालीमी साल उनका ज़ाया हो गया है। आपने बहुत अच्छा निशानदेही की। मसला ये है कि अवाम दैम सेल्फ कुछ नहीं कर सकती जब तक कि गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो। देखिए, जब आप गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी प्राइस पर या अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो लोग, ये गरीब लोग जो खाने पीने की एशिया बाय नहीं कर सकते, वो ये डिवाइसेस कहाँ से बाय करेंगे? वो मिनिमम 600 रुपये का जो इंटरनेट का पैकेज है वो कहाँ से लेंगे? ठीक है, ये इसी वजह से मैंने उस वक्त गुफ्तगू में उस तरफ थोड़ा सा गया था। हमारी गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमतों का काम होता है कि वो किस न किस तरीके से फैसिलिटेट करें उस पुअर क्लास को, लेस प्रिविलेज जो लोग होते हैं उनको फैसिलिटेट करें। जब वो फैसिलिटेशन नहीं होगी तो फिर किस तरह से ये तालीम का सिलसिला जारी रहेगा? दूसरा, हमारी बहन ने जो फ़ोन पे बताया, बहुत अच्छी बात की कि देखिए हमारा मिजाज ऐसा नहीं था। हम लोग आदी हैं फेस टू फेस क्लास के। जो ख़ास तौर पे मिडिल क्लास है उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, लोअर क्लास तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ऑनलाइन होता क्या है। इवन हमने बैड एक्सपीरियंसेस किए हैं स्कूल्स के अंदर के लोग कहते हैं कि जी ये ऑनलाइन क्या चीज़ है, फजूल है, हम फीस ही नहीं देंगे। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करते हैं कि जी वी विल नॉट पे। जाहिर है कि अब चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, ये फैसिलिटीज़ मुहैया करनी चाहिए थी।
अब जहाँ तक बात है कि ये जैसा कि हमने जीना ही कोविड के साथ है, तो ये हमारी आवाम को जो अभी इस वक्त सुन रहे हैं, चाहे वो पुअर क्लास है या मिडिल क्लास है या कोई भी क्लास है, उनको इस हकीकत को जान लेना चाहिए कि अब हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम एक अच्छी चीज़ है। हम देखें कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल और वो बुरा हो सकता है। अब यहाँ तक कि उसके नेगेटिव असरात ये भी हुए कि लोगों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल था, फैमिली में कम से कम एक चाइना का छोटा मोबाइल ज़रूर होता है स्मार्ट, तो वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को उसको यूज़ करवाने लग जाते थे। उससे ये है कि बच्चे जो है वो गेमिंग पे चले गए। मगर सर एक वक्त में एक बच्चा ही क्लास में एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए एक फैमिली है, उसके छोटी फैमिलीज के वैसे ही बच्चे 4-4, 6-6 होते हैं, जो गरीब फैमिलीज के। और वो एक वक्त में किस तरह से, अब वो किस तरह से बेचारे उस एक छोटी सी डिवाइस के ऊपर जो है उनको अकोमोडेट करें। फिर ये इस टाइप की गेम्स हैं, अब क्या बार बार नाम लें, जिसकी एक पबजी मशहूर है। इस तरह से बच्चे इतने बिजी हो गए हैं कि अब वो स्कूल जब लौटे हैं तो अब भी वो फ्रेंड्स के साथ वो खेलना चाहते हैं। अगर किसी स्कूल ने ऑनलाइन अरेंजमेंट की हुई है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने डाला हुआ है कि वो होम बेस भी चीज़ें दे रहे हैं उनको, फैसिलिटीज़ या वीडियो लेक्चर या व्हाटएवर जो स्टफ़ दे रहे हैं, तो वो बच्चे वो यूज़ करने के बजाय वो गेम खेल रहे हैं। तो ये तमाम मामलात हैं हमारे माशरे में। हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो ख़ुद से भी कोशिश करें और हमारी हुकूमतों को भी चाहिए, हमारे सोसाइटी के लोगों को भी चाहिए कि ये सपोर्ट करें हमारी पब्लिक की, मोटिवेशन लेकर आएँ कि देखिए हमने जीना है। ये तो थर्ड लेयर है, हो सकता है उसके बाद भी कुछ इसके बाद भी कितनी लहरें और आए। इसी तरह कोरोना वायरस के साथ रहना है, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कई दफ़ा इस हवाले से एड्रेस कर चुके हैं। सलमा खान साहिबा, मैं आपसे आपकी राय भी शामिल करना चाहूँगा। जिस तरह अभी अख्तर अड़ाई साहब ने फरमाया कि हमारे मतलब इस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बहुत सी फैमिलीज़ को, बहुत से बच्चों को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा है, तो क्या इस नुकसान का कभी अजाला हो सकेगा? बच्चों की ज़िंदगी का 1 साल ये गुजरा हुआ, उनके मुस्तकबिल पे किस तरह जो है वो असरअंदाज हो सकेगा? इस बारे में अपनी राय प्लीज़ हमें दीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, इसने बच्चों की नफ्सियात पर बहुत असर डाला है। जहाँ सर अभी बात कर रहे थे कि चूंकि बच्चों ने गेम्स खेलना शुरू कर दिए हैं, वहाँ पे एक पहलू ये भी है कि बच्चों के अंदर जो एक वो होता है ना, चीटिंग का जो जरासीम होता है वो भी पैदा हो गया है। अब लैपटॉप है अगर, तो बच्चों ने लैपटॉप के ऊपर एक साथ कई विंडोज खोली हुई हैं। एक विंडो पे गेम चल रही है, एक विंडो पे गूगल चल रहा है कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन करेंगी तो उन्होंने गूगल से देखकर उसका जवाब देना है। ये मैं अपने घर की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा। मेरी बेटी ऐसा करती है और उनको इस बात पे बहुत डांट भी पड़ चुकी है, लेकिन चूंकि बच्चे नफ्सियाती तौर पर अब ऐसे हो चुके हैं कि वो आसानियां देखते हैं। ठीक है, दूसरा पहलू ये है कि बच्चे अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। मैं बच्चों की बात इसलिए करी क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ कि आप क्लासरूम में जो है ना बच्चों पे नजर रखते हैं, चेक करते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा चूंकि पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे यूजुअली अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं कि चूंकि टीचर तो अभी देख नहीं रही तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हैं। लेकिन इसका एक फायदा ये भी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। फायदा इसका ये है कि बच्चों के अंदर वो जो एक रिसर्चर वाली जो एक फीलिंग्स हैं वो भी डेवलप हो गई हैं। जब उनको टीचर टॉपिक दे देती हैं तो उनको पता है कि अब टीचर के घर तो वो जा नहीं सकते, ना स्कूल जा रहे हैं, लिहाजा उन्हें रिसर्च करके उस क्वेश्चन का आंसर खुद ही निकालना है, खुद ही ढूंढना है। तो ये एक अच्छी बात हो गई है। लेकिन मैम आपका कहने का मतलब ये है कि मजमूई तौर पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, बच्चों के मुस्तकबिल पे, उनकी तालीम के हवाले से कोई असर नहीं पड़ेगा? फर्क तो डेफिनेटली पड़ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर चीजों को स्मूथ कर दिया जाए तो ऑनलाइन तालीम के नाम पर हम एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक वक्फा आ गया बीच में, माजरत चाहते हैं, एक वक्फे के बाद वापस आते हैं तो आपसे जरा इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अख्तर अराई साहब और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं सलमा खान साहिबा। सलमा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जब कोरोना की वेव आई और इस तरह से स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए और
माँ बाप के पास पैसे नहीं रहे, कारोबार बंद हो गए, जिसका अफेक्ट तालीम पर भी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बिल्कुल दूर हो गए हैं। एक तो स्कूल्स बंद हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी जो कि नहीं चल सके, एक वजह ये है। और दूसरा वजह ये कि माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चों की फीसेस भर सकें। तो वो बच्चे जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे स्कूल से हटे हुए हैं और उनका तालीम का इतना हर्ज हो रहा है, उन बच्चों को वापस किस तरह से हम स्कूल्स तक लेकर आ सकते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए वाकई ये एक अलमिया है और निहायत परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन हमें मेरा ख्याल है इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम जिस तरह से बहुत सारे अपने मसाइल अपनी मदद आप के तहत हल करते हैं, उसी तरह से इस मसले को भी हमने खुद ही हल करना है। अगर हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए और गवर्नमेंट ये काम करेगी तो मजीद हर्ज होगा और हम मजीद नुकसान उठा सकते हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें हमें खुद ही इनको स्मूथ करना होगा। और अब तो मेरा ख्याल है 2000 रुपये वाला जो मोबाइल है उसमें भी आपका इंटरनेट चल रहा होता है। तो ये चीज़ें हमने खुद ही इनको स्मूथ करना है। दूसरा, जहाँ अख्तर आराई साहब बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने कोई इक़दाम नहीं किए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी कि पिछले साल जब कोविड आया था और फरवरी मार्च से स्कूल जो हैं वो क्लोज हो गए थे, तो उसके साथ ही रेडियो स्कूल का आगाज़ कर दिया गया था। वो 3 घंटों की वो ट्रांसमिशन है जो कि अब तक जारी है और नेशनल टीवी भी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो इस हवाले से मैं प्राइवेट चैनल्स को भी ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें, ताकि अगर बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटेशन अगर नहीं भी है तो चले उनके पास टेलीविजन तो घर में होगा ना, तो वो उसी को देखकर कुछ ना कुछ उसके हर्ज को जो है वो पूरा करने की कोशिश करें। ऑल्दो कि ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है ना, इससे निकलने के लिए हमें खुद ही इकदाम करने हैं। हम गवर्नमेंट पर आस लगाकर नहीं बैठ सकते क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा मसाइल हैं गवर्नमेंट को। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सलमा खान साहिबा, आप हमारे साथ टेलीफोन मौजूद थी और आपने अपनी जो माहिराना राय है आज के मौजू के हवाले से वो हमारे साथ शेयर की। अख्तर आराई साहब, पहले 2 दफ़ा लॉकडाउन की सूरत हाल जो है हम उसमें घिर चुके हैं और अलग अलग पॉलिसीज़ जो हैं वो सामने आई, बहुत कुछ हुकूमतों ने सीखा, दुनिया भर में अप्लाई किया गया लॉकडाउन का ये फार्मूला। स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसको भी अप्लाई किया गया। इस वक्त तीसरी दफ़ा हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो स्कूल्स के हवाले से उस तरह के सख्त जो कवानीन है वो या कुछ ऐसे एक्शंस नहीं लिए गए, तो इस हवाले से हुकूमत को कोई तजवीज़ देना चाहेंगे आप, या कुछ जो स्कूल मालिकान हैं उनकी जानिब से कोई राय जो है वो जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं तजवीज़ के तौर पे तो पहले भी कह चुका कि गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि जो पब्लिक है जो है वो उनको जिन दुश्वारियों का शिकार है, जैसे कि अगर माली मदद की बात कर रहे हैं, देखिए माली मदद तो बेसिकली ऑडिटेबल नहीं है और वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे टैक्स फ्री डिवाइसेस है, कंप्यूटर हैं, स्पेशली बजाय मोबाइल फ़ोन देने के 2000 रुपये का मोबाइल फ़ोन सस्ता लाने के बच्चा उससे बिगड़ रहा है। माइंडिंग की जगह ये रियलिटी है। वो बच्चा बेसिकली सिम उसके अंदर होती है तो बच्चा कुछ और करता है। इससे बेहतर है कि लैपटॉप की तरह पीसीज दे दें, कंप्यूटर दे दें, सस्ते टैब्स दे दें, एग्जैक्टली वो दे दें, टैक्स उसमें एग्जाम्प्ट कर दें, ठीक है, कंट्रोल प्राइस पे किसी जगह, चलो यूटिलिटी स्टोर पे ही रखवा दें कि वहाँ बाय कर लें। और इस तरह से जो इंटरनेट पैकेजेस हैं, वैसे अगर ये जो कंपनीज होती हैं नाइट पैकेजेस दे देती हैं, इसमें इंटरनेट स्टूडेंट पैकेज क्यों नहीं दिया गया? स्टूडेंट पैकेज देना चाहिए था, कैश की मद में ना दे, फैसिलिटी की मद में दे। ठीक है, तो हुकूमत को इस हवाले से जो है ना सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच अख्तर आराई साहब, आप तशरीफ लाए, आपकी राय जो है वो हमारे लिए और नाजरीन के लिए बड़ी अहम है। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा की और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।